तो एक बार एक विद्यार्थी था, आप लोगों की तरह ही, गांव में रहता था, बहुत गरीब फैमिली से था। उसने 12th गांव से करी, उसके बाद वो शहर आ गया और शहर आने पे उसका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ। वो मोबाइल एडिक्शन होता है, सोशल मीडिया और ये वो सब ज़्यादा यूज़ करने लगा, मोबाइल पे गेम्स वगैरह खेलना। तो ऐसे किसी तरह वो मतलब गिरते पड़ते उसने ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर उसने सोचा कि ऐसे तो चलेगा नहीं, ऐसे तो मेरा जीवन जो है बिल्कुल व्यर्थ होने वाला है। तो उसने सोचा कि मुझे कुछ करके दिखाना है। उसने एक संकल्प लिया कि अगले 3 वर्ष तक मैं स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करूँगा। 3 वर्ष तक उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, आईएएस की तैयारी की और यूपीएससी परीक्षा में वो प्रथम 20 स्थानों के अंदर उसने स्थान प्राप्त किया और वो वर्तमान में एक जिले में कलेक्टर है। ये एक सच्ची कहानी है जो कि राजस्थान के एक जिले की है। तो सोशल मीडिया, मोबाइल है ना, इन सब से बच करके, उसके एडिक्शन से दूर होकर, स्मार्टफोन से दूर होकर के उसने वो कर दिखाया जो कि किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा सपना होता है। और ऐसे बहुत सारे आईएएस हैं, बहुत सारे आईआईटीएंस हैं जो ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं ना, स्मार्टफोन से दूर होने की। तो आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं? थोड़ा या ज़्यादा? रेज योर हैंड्स। ऑनेस्टली बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे बेस्ट अपने को ऑप्टिमाइज करना है, क्या कर सकते हैं अपन इस बारे में ना। प्रैक्टिकल बातें करते हैं, हम सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे। तो उससे पहले हम समझेंगे कि सफलता की 3 विन स्ट्रेटजी क्या होती है। कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, उसके लिए एक स्ट्रेटजी है, उसको बोलते हैं 3 विन स्ट्रेटजी। क्या है? 3 विन स्ट्रेटजी। बोलेंगे सब लोग? इस 3 विन में फर्स्ट विन है, सेकेंड विन है, थर्ड विन है ना। पहला है फिजिकल विन। क्या है? दूसरा है मेंटल विन, तीसरा है स्पिरिचुअल विन। कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है अगर वो इन 3 लेवल्स के ऊपर सक्सेस प्राप्त करता है, 3 लेवल पे विन प्राप्त करता है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। और इसके लिए उसको डेली इन 3 विन्स को अचीव करना है, फिजिकल विन को, मेंटल विन को और स्पिरिचुअल विन को। तो फिजिकल विन कैसे अचीव कर सकते हैं? फिजिकल विन मतलब कि आपको कम से कम 30 मिनट, दिन भर में 30 मिनट ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें कि पसीना आए, है ना। जैसे कि खेल कूद हुआ, योगा हुआ, और क्या हो सकता है? साइकिलिंग हुआ, रनिंग हुआ, वॉकिंग हुआ। तो 30 मिनट्स, सिर्फ 30 मिनट्स आपको ये करना है। तो उस दिन के लिए आपने वो फिजिकल विन को अचीव कर लिया। दूसरा मेंटल विन। मेंटल विन मतलब कि आपने कुछ नया सीखा, है ना, कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया। तो वो कैसे कर सकते हैं? आपने कुछ बुक्स पढ़ी अदर देन करिकुलम, कोर्स के अलावा कुछ किताबें पढ़ी, आपने कुछ सीखा, नया कुछ सीखा, नया कुछ क्रिएटिव किया। तो मिनिमम अगर 30 मिनट्स अगर आप ये करते हो तो आपको अचीव हुआ मेंटल विन। और स्पिरिचुअल विन का मतलब है कि एटलीस्ट 30 मिनट आपने कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी की, जैसे कि मेडिटेशन हुआ, प्रेयर हुआ, दूसरों की सेवा करना हुआ, किसी की सहायता की आपने, है ना, पूजा किया, यज्ञ किया। तो ये 30 मिनट आपने एटलीस्ट वो अचीव किया। तो जिस दिन आपने तीनों प्राप्त कर लिए, फिजिकल विन, मेंटल विन, स्पिरिचुअल विन, वो दिन आपका एक्सीलेंट है ना, वो बहुत अच्छा दिन है। उस दिन पूरे वर्ष, पूरे जीवन का वो बहुत अच्छा दिन है। और ऐसा अगर कोई कंटिन्यूस करता है, अगर कोई लगातार ऐसा करता है, तो उसको जीवन में कोई भी महान बनने से, ग्रेट बनने से रोक नहीं सकता, उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसमें सर पढ़ाई की तो बात की नहीं आपने, हमारा जो कोर्स है, हमारी जो बुक्स है, उसकी तो बात की नहीं आपने, है ना। नहीं, इसमें वो बात इन्वॉल्व है। वो कैसे है कि इसके साथ में आपको शेड्यूल भी फॉलो करना है। तो जो छोटे बच्चे हैं अप टू 7th 8th क्लास, उनको शेड्यूल फॉलो करना है। उसका रूल है 2-2-1। क्या रूल है? जोर से बोलेंगे। पहला 2 है कि 2 घंटे अपने को स्टडी करना है, पढ़ाई करनी है ना, कोर्स की किताबें पढ़नी है। दूसरा 2 है, वो है कि ये 3 विन स्ट्रेटजी जिसकी बात की हमने, 3 विन की एक्टिविटीज, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, उसके लिए 2 घंटा लगाना है। और तीसरा 1 घंटा, चूंकि हम आज के परिवेश में है, तो 1 घंटा है मैक्सिमम अपने को स्क्रीन टाइम के लिए देना है, मतलब उससे कम देना है 1 घंटे से। ठीक है। तो ये हुआ अप टू 7th 8th क्लास तक के बच्चों के लिए। उससे बड़े बच्चों के लिए, है ना, 8 9 से 11 तक की बात करते हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटजी है 4-1। क्या है? 4 मतलब स्टडीज, 4 आवर्स स्टडीज, 2 आवर्स 3 विन स्ट्रेटजी और 1 आवर मैक्सिमम स्क्रीन टाइम।
है ना। और 12th और इसके अबव फिर थोड़ा और चेंज हो जाएगा, स्टडी टाइम और बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हो मुझे, यस और नो? कनेक्ट कर पा रहे हो? तो पढ़ाई का तो जीवन में इंपॉर्टेंस है ही, पढ़ाई के साथ साथ हम दूसरी चीज़ें मिला रहे हैं, हम टोटलिटी में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम के क्या नुकसान है, सब जानते हैं, बताओ। स्क्रीन टाइम समझते हो क्या होता है? व्हाट इज स्क्रीन टाइम? मोबाइल, टैब, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेलीविज़न, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें जो टाइम जाता है उसको स्क्रीन टाइम बोलते हैं। ये ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? कितना कम होना चाहिए? अच्छा, आप लोग कितना स्क्रीन टाइम देते हो? 3 घंटे से ज़्यादा कौन स्क्रीन टाइम देता है? टीवी, मोबाइल सब मिला के 3 आवर्स से ज़्यादा, रेज योर हैंड। कोई भी नहीं है। 2 घंटे से ज़्यादा डेली? वेरी गुड। कुछ बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा देते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा? ज़्यादातर 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में। और 1 घंटे से कम? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अपना टारगेट क्या है? अपने को लेस देन 1 आवर लेके आना है इसको, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती अपन 1 घंटे तक लेके आए, अगर आधा घंटे में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसके लिए क्या करें अपन? अब टीवी, मोबाइल, इन सबको हम आज की परिवेश में हटा नहीं सकते हैं, तो इनको बेस्ट कैसे यूज़ करें? तो देखो, टीवी के साथ क्या करना है, टीवी आपको फैमिली के साथ देखना है, फैमिली शोज देखना है सिर्फ, है ना। कोई एग्जांपल बताओ फैमिली शोज जो पूरी फैमिली एक साथ देख सकती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और रामायण, है ना। और कुछ सीरियल्स ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे सीरियल्स आते हैं जो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, वो फैमिली के साथ देखो आप, है ना, पिक्चर्स। तो अपने को टीवी इस तरह से देखनी है कि पूरी फैमिली के साथ देख सकें, है ना। अच्छा, दूसरा एक कि बार बार चैनल चेंज नहीं करना। जो बार बार चैनल चेंज करते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है। एक बार एक प्रोग्राम लगाया उसको पूरा ख़त्म करो, ठीक है। तो ये टीवी देखने का सही तरीका है। अच्छा, मोबाइल का क्या तरीका है यूज़ करने का? स्टूडेंट को मोबाइल यूज़ ही नहीं करना पहली बात तो, एक्सेप्ट कि आपकी स्टडीज़ के लिए कुछ मैंडेटरी है, कुछ स्कूल का कुछ होमवर्क आ रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके अलावा मोबाइल को, स्मार्टफोन को यूज़ नहीं करना है। कोशिश करना है कि बेसिक फ़ोन यूज़ करें, है ना, बेसिक फ़ोन यूज़ करें। और फिर भी कुछ मैंडेटरी है तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, 10-15 मिनट, इससे ज़्यादा मोबाइल्स का यूज़ नहीं करना है। अब अल्टरनेट क्या है इसके? अब कैसे आप कर पाओगे कि आप 3 विन स्ट्रेटजी को अचीव कर पाओ? तो उसके लिए सिंपल मैं बताता हूँ कि ऑप्शंस क्या हैं। मोबाइल पे जो गेम खेलते हैं उसकी जगह अपने को फिजिकल गेम्स खेलना है ना। फिजिकल गेम्स मतलब कि आउटडोर गेम्स भी हो सकते हैं, इंडोर गेम्स भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से आउटडोर गेम खेल सकते हैं हम? फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल, कबड्डी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इंडोर गेम कौन कौन से हो सकते हैं? लूडो, चेस, कैरम। इंडोर गेम्स सांप सीढ़ी, चंगापो, कैरम बोर्ड। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए। तो अपने को जो मोबाइल का जो इच्छा होती है ना करने की, उसकी जगह अपने को ये सब खेलना है, तो उससे भी वही इफेक्ट होगा, है ना। इंडोर गेम्स खेलना है, आउटडोर गेम्स खेलना है। अच्छा, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने जीवन में अपने को एक अपना अच्छा दोस्त बनाना है। वो अच्छा दोस्त है, वो है बुक्स। क्या है? एक किताबें जो होती हैं उससे बढ़िया कोई दोस्त नहीं होता, है ना। तो अपने को अपना समय किताबों के लिए देना है। किताब मतलब कि किसी एक का पूरा जीवन का अनुभव है, किसी ने जीवनी लिख दी, मान लो स्वामी विवेकानंद की जीवनी है, तो वो पूरी जीवनी उनका पूरा अनुभव है जीवन का, वो आप 2-4 दिन में पढ़ के पूरा सीख सकते हो, है ना। किताबों से ज्ञान बढ़ता है, नई चीज़ें मालूम चलती है, हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है, हमारा विजडम बढ़ता है ना। तो किताबों को अपना दोस्त बनाना है। पढ़ते हैं किताबें अदर देन कोर्स के अलावा और दूसरी किताबें पढ़ते हैं? कौन सी किताबें पढ़ते हैं? कॉमिक्स और कॉमिक्स। तो चलो मैं तुमको कुछ 10-12 किताबें बताता हूँ जो हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। 10-12 किताबें बताता हूँ। अच्छा, तुम में से बताना जिसने वो पढ़ी हो। वीर बालक पढ़ी है किसी ने? वीर बालक और वीर बालिका, ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है, और इसके आगे भी काफी सारी किताबें हैं। ये हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए ना। वीर बालक, वीर बालिका। पंचतंत्र की कहानियां, ये किताब पढ़ी है? पंचतंत्र की कहानियां पुस्तक पढ़ी है? ये थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसको भी पढ़ना चाहिए। सिंहासन बत्तीसी, जिसमें महाराजा विक्रमादित्य की 32 पुतलियां हैं और हर पुतली एक कहानी सुनाती है राजा भोज को। ये किताब पढ़नी चाहिए। इसके अलावा भक्त बालक, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है, जिसमें ध्रुव, प्रहलाद जैसे बालकों की कहानियां हैं।
और बताओ और कौन सी किताबें हो सकती हैं जो हमको पढ़नी चाहिए, या तो नियमित रूप रामायण, गीता। लेकिन रामायण तुम पढ़ नहीं पाओगे, बहुत मोटी है। तो बाल रामायण आती है, बाल रामायण, और इसी तरह बाल रामचरितमानस भी आती है ना। और इसी तरह श्री राम की कहानियां आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, वो किताब भी पढ़ने लायक है। श्री कृष्ण की भी ऐसे आती है, महाभारत की कहानियां, महाभारत के मुख्य पात्र श्री कृष्ण की, गीता प्रेस गोरखपुर की, हर बच्चे को पढ़नी चाहिए वो किताब, है ना। इसके अलावा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये भी एक पुस्तक है बच्चों के लिए, है ना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। दशावतार, दशावतार समझते सब, 10 अवतार, 10 अवतार किसके थे वो, किसके थे, विष्णु के 10 अवतार, तो वो भी एक पुस्तक है। और एक पुस्तक जो कि बहुत ही महान है, वो है, उसको नियमित पढ़ना चाहिए बच्चों को, वो है हनुमान चालीसा। क्या है, कितने बच्चों को आती है हनुमान चालीसा, बहुत बढ़िया। तो नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, 2, 4, 5 मिनट लगते हैं उसको। और अंतिम जो बोलूंगा, जिसका नाम पहले आपने लिया है, श्रीमद् भगवद गीता, है ना। श्रीमद् भगवद गीता, अब आप उसको समझ नहीं पाओगे तो कोई बात नहीं, उसका एक एक श्लोक पढ़ो, एक श्लोक एक पेज, तो थोड़े दिनों में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा। तो ऐसी ही कुछ किताबें हैं। अच्छा, थोड़े बड़े हो जाओगे तो क्या करना है, थोड़े बड़े बच्चों के लिए जीवनियाँ, स्वामी विवेकानंद की जीवनी है, योगानंद परमहंस की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, है ना। इस तरीके से काफ़ी सारी जो है अच्छी बुक्स भी है, और फॉरेन ऑथर्स की बुक्स भी है, वो अपने को पढ़नी चाहिए अदर देन कोर्स के। करेंगे ये सब? तो एक बार 1 मिनट के लिए हम एक ध्यान करते हैं, आंखें बंद करेंगे अपनी, आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर स्थिर, पूरा शरीर स्थिर, शरीर में कोई गति नहीं, पूरा शरीर स्थिर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर स्थिर, आंखें बंद। विजुलाइज करोगे कि आप एक बहुत ही सुंदर बाग में हैं, बगीचे में आप खेल रहे हैं, या योग कर रहे हैं, या वॉक कर रहे हैं, या दौड़ लगा रहे हैं। आप शारीरिक रूप से सक्षम होते जा रहे हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते जा रहे हैं, अपने आप को ज्यादा स्वस्थ होता हुआ अनुभव करें। अब विजुलाइज करें कि आप किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छी किताबें, ज्ञान की पुस्तकें, उनसे आप मेंटल रूप से ज़्यादा सशक्त होते जा रहे हैं, आपकी बुद्धि प्रखर होती जा रही है, आप ज़्यादा विद्वान होते जा रहे हैं। अब विजुलाइज करो कि आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों की सहायता कर रहे हैं, और आध्यात्मिक रूप से आप अधिक समर्थ होते जा रहे हैं, अधिक उन्नति करते जा रहे हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पे आप प्रगति कर रहे हैं। एक साधारण विद्यार्थी से आप अति मेधावी, अति सफल विद्यार्थी होते जा रहे हैं। सारे प्रयासों को छोड़ देंगे, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे, टेक योर ओन टाइम, और आंखें खोल सकते हैं। अच्छे से रब करके आंखों को मसाज देंगे। कैसे है सब? बहुत अच्छे। तो अब ये 3 विन स्ट्रेटजी को अपने को जीवन में उतारना है। एक बार आप सबके लिए बहुत जोरदार तालियां, बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं।